एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे जो निसंतान थे। तो राजा ने एक बार पंडित को अपना हाथ दिखाया। पंडित जी ने कहा कि महाराज, अगर आप किसी बालक की बलि दे तो आपके घर में भी संतान प्राप्ति होगी। राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि जो मुझे छोटा बालक ला के देगा उसे मैं धन धान्य से भरपूर कर दूंगा। तो एक परिवार में 5 बच्चे थे। तो सबसे छोटा बालक मंदिर जाया करता था। तो परिवार वालों ने सोचा क्यों ना यही बालक राजा को दे दिया जाए। उन्होंने वो बालक राजा को सौंप दिया और उनसे बहुत सारा धन ले लिया। अब राजा ने जब बलि चढ़ाने का समय आया तो उसके पहले बालक से पूछा कि बेटा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बालक ने कहा कि राजा जी, मुझे एक रेत का ढेर लाकर दीजिए। रेत का ढेर लाकर दिया गया। तो बालक ने रेत के 4 ढेर बनाए। 4 ढेर में से पहला रेत का ढेर उसने गिरा दिया, दूसरा रेत का ढेर भी बना के गिरा दिया, तीसरा रेत का ढेर भी बनाकर गिरा दिया, चौथा रेत का ढेर ऐसा कैसे ही रखा। राजा ने कहा कि बालक, तुमने ये अभी क्या जादू किया इसमें। तो बालक ने कहा कि राजा जी, ये जो पहला रेत का ढेर था वो मेरे माँ बाप थे, उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की तो मैंने इसे ढहा दिया। दूसरा रेत का ढेर ये मेरे रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरे माँ बाप को समझाया नहीं और उन्होंने मेरी रक्षा के लिए उन्हें सब बताया नहीं, तो वो भी मैंने ढहा दिया। तीसरा रेत का ढेर ये राजा जी आपका के लिए था, ये भी मैंने ढहा दिया, क्योंकि राजा का पहला कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है और वो आपने मेरे लिए नहीं किया। लेकिन चौथा रेत का ढेर ये मेरे प्रभु का है और मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, अब ये ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस बालक को अपने गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, मुझे क्षमा करो, आज से और कोई और नहीं, तुम ही मेरे बेटे हो। और उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि मुझे अगला उत्तराधिकारी मिल गया है। और उस लड़के के माँ बाप मन ही मन में गलती का